सर, आप तो बिहार से आते हैं और आपने संघर्ष भी किया, ठीक है, जनता का वो प्यार नहीं मिला कि आप जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपने जनता को जो है आशीर्वाद दिया। इसी 56 इंच वाले की सरकार नीतीश जी के साथ है, सम्राट जी अभी गृह मंत्री संभाल है, आए दिन कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं। नीट छात्रा के साथ किस तरीके से दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या कर दिया गया, तो एक तरफ वो पीठ थपथपा रहे, दूसरी तरफ जो कानून के उलट काम हो रहा है, कोई महफूज नहीं है। देखिए, इन्होंने तो लोगों का नस को पकड़ लिया। हमारा सबसे गरीब राज्य है, 10-10 हज़ार रुपये बांट करके आपने वोटों को खरीदा। चुनाव के दिन तक किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। और आज स्थिति ये है कि अभी बजट सत्र हमारा ख़त्म हुआ है, बिहार सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, अभी आप पैसा का डिमांड ना करें। ठेकेदार जो ठेकेदारी कर चुके हैं, करोड़ों रुपये लगा चुके हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया होली का त्यौहार है, तनख्वाह दे दीजिए। कई लोगों को जो तनख्वाह सालों से नहीं मिल रहा है। तो बिहार की सच्चाई ये है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, और बिल्कुल रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो पे है। चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट दिया आपने, लेकिन बिहार को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अपराध की अगर आप बात करते हैं, जंगल राज आप रटते हैं चुनाव के समय, आप डाटा उठा करके देखिए ना, वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है डिफेंस मिनिस्ट्री के और बिहार सरकार के होम मिनिस्टर के पोर्टल पे। क्राइम रेट कैसे बढ़ा है वो तो आप देख लीजिएगा। वहाँ उनसे सवाल करिए तो कहते हैं कि भाई अब दर्ज होता है, पहले दर्ज ही नहीं हुआ था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन रेस में आगे नहीं देखते, वो पीछे देख के दौड़ते हैं। उनसे कुछ पूछिए तो कहते हैं कि भाई देखो पहले क्या होता था। अरे भाई आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कैसे होता है, गुजरात में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े स्टेट्स में, उनसे कंपेयर करिए, उनसे रेस में दौड़िए, उनसे प्रतियोगिता करिए। जब आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप पीछे चले जाते हैं कि पहले लालू जी के ज़माने में क्या होता था, जंगल राज था, ऐसा है वैसा है। बिहार की बदनसीबी है कि एक सरकार लगातार जीत रही है। हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भाई इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा, नज़रिया सबका अपना अपना देखने का है। आप अब किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से बिहार को आपने देखा, लोगों को देखा, उनके मुद्दे को देखा, सोच को, अब यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग जीत रहे हैं वो तो कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, अब किस नज़र से? देखिए, बिहार के लोग निश्चित रूप से मायूस हो चुके हैं। अब उनको बिहार सरकार से कोई आशा नहीं है। आज आप जहाँ आज बैठे हैं, हम लोगों ने अखबारों में सुना कि अब रोज़गार मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नाउम्मीद हो गए हैं। इसलिए अब बिहार डिजिटल फैक्ट्री हम भाइयों ने आपस में मिलकर के तय किया कि वो अपना काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा रोज़गार हम खुद उत्पन्न करेंगे। तो हम लोगों ने एक बड़ा परिवार के लक्ष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स एक बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, और जिस दिशा में सरकार अभी नहीं देख रही है। तो हम लोगों ने उसको जो है दूरदर्शिता के माध्यम से देखा है। हमारे देश में 35,000 करोड़ रुपए सोशल मीडिया से हम अर्न करते हैं। और ऐसा है कि डॉलर का तो मोदी जी ने जो है रेट इतना बढ़ा दिया है, देश का रुपया गिरते चला जा रहा है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स कमाते हैं कि ये डॉलर्स में कमाते हैं, तो बेहतर इनकम है, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है। लोग इसको जानते नहीं हैं, तो हम लोग बनकर भी आप आए हैं। लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जुड़ भी रहे हैं, मैं खुद लाइव सेशन आपका देख के समझ रहा हूँ। इसके पीछे का मोटो क्या है? कुछ परसेप्शन तो होगा, खास करके बिहार के युवाओं के लिए आपने ज़्यादा उम्मीद बना, हालांकि सबके लिए है ये। बिल्कुल, ये केवल युवाओं के लिए नहीं है। अभी मेरे भाई हैं, आप देखिए इनकी उम्र क्या होगी। ये पेंट का कारोबार में लाइन में है और ये अमौर से आते हैं, सीमांचल से आते हैं। और अभी आज भी आप देखेंगे बिहार के हर कोने से लोग आए होंगे और दिल्ली के भी कोने से आएंगे। केवल नाम बिहार डिजिटल फैक्ट्री है, ये पूरे देश के लोगों के लिए है। और हम लोग का सपना था कि बिहार की कोई संस्था जिसमें बाहर के लोग भी काम कर सकें, तो उस सपने को भी हम लोग साकार करना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है केवल, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। पत्रकार हूँ, पत्रकार का तो धर्म निभाऊंगा, इससे जुड़ा सवाल तो पूछूंगा ही, थोड़ा काउंटर। लेकिन एक जो आपके सदस्य हैं, हम भी सदस्य हूँ, सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात क्या युवाओं को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर आखिर इतना भौकाल क्यों मचाना? देखिए, कोई भी जब शुरुआत होता है तो लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। अगर आप स्कूल में जाइएगा, क्लास में जाइएगा और सवाल नहीं पूछिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, तो लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो सबको समझ में आ रहा है। तो हम ना कोई आधार कार्ड मांगते हैं, ना कोई हम उनका पैन कार्ड मांगते हैं, ना हम किसी से 1 रुपया मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने आपसे मांगा ही क्या है? हम केवल एक ही बात मांगते हैं कि आइए मिलकर के एक बड़ा परिवार बनाते हैं, और 6 से 8 घंटा समय जो हम मोबाइल पे देते हैं, उसमें से आधा घंटा बिहार डिजिटल फैक्ट्री परिवार के एक परिवार के सदस्यों के लिए दीजिए। ये परिवार एक दूसरे को मदद करने के लिए बना है, और रमज़ान का ये पाक महीना हम लोग को यही सिखाता है, भाईचारा को कैसे बढ़ाएं, कैसे एक दूसरे की मदद करें। तो डिजिटली हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। कंटेंट क्रिएशन में भी उनको थोड़ी एडिटिंग, थोड़ा कैमरा, थोड़ा उनको आइडिया कि किस कंटेंट पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाइए, क्या करिए। तो 2 लाख लोगों का परिवार को एकत्रित करने का हम लोग का लक्ष्य है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भाई जो बिल्कुल भी उनको नहीं आता, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो सीखें, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। उससे मात्र 500 रुपये का हम लोग फ़ीस लेते हैं, और जिसको कुछ भी नहीं आता है, अपना फेसबुक का प्रोफाइल तक बनाने नहीं आता है,
और जहाँ भी हमारा जिस भी इलाके में 50 मेंबर हो जाएंगे तो एक बैच हम बनाएंगे और वहाँ जा कर के 2 दिन का वर्कशॉप चलाएंगे। तो वो काम होगा, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ चूँकि हमारा ऐप अभी ज़रा उसमें इतना ना लोड आ गया है, इतना ना सर्वर पे, थोड़ा सा हम उस पर अभी काम कर रहे हैं। हालांकि मैं भी खुद लोगों को समझा रहा हूँ। सर, हटेला न्यूज़ आप जानते हैं, आपने लाइव सेशन में नाम लिया, गुजरात से मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि एक सवाल लगेगा कि वो जो पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में ना, तो वो जल्दी अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या जवाब? उसके लिए हम लोगों ने कुछ और लोगों को कर दिया। शुरू में मैं ये काम मैं खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ी मेरी व्यस्तता रहती है तो मैं बार बार उसको अप्रूव करने में टाइम। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य नहीं वो भी उसमें भेज देते हैं, तो पर डे 10,000 अप्रूवल के हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाते थे, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता था और हम नहीं चाहते थे कि एक ही बार में बहुत सारा डाले, थोड़ा गैप में 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन अब इसकी स्थिति अब मेरे भाइयों को भी नज़र आ गया होगा, मैंने 2 स्टाफ ऑलरेडी इसको मैंने उनको भी एडमिन बना दिया है। और जो काम मैं अकेले मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी 2 लोगों को बनाया है, ज़रूरत पड़ेगी 2-4 और लोगों को बना देंगे। और गाँव से रागिब रूमी जी हैं, उन्होंने ही मुझे बताया आप इनके बारे में, बिहार डिजिटल मैं ज्वाइन भी हुआ, सदस्य भी हुआ। सवाल ये है कि वो भी कह रहे हैं और जितने लोग को जुड़ा, अभी लगभग 100 से ज़्यादा हमारे गाँव से जुड़े हैं, वो लोग मोनेटाइजेशन को लेकर बार बार सवाल कर रहे हैं। तो उनको मतलब सब्र का इम्तिहान कि आखिर उसके लिए जो है कितना दिन इंतजार करें, क्योंकि रमज़ान महीना का जो डेट दिया। देखिए, मोनेटाइजेशन का कोई रूल अब सर्टेन रहा नहीं। जैसे यूट्यूब पे रूल है 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। वो होता है तो आप मोनेटाइज आप हो जाते हैं। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिदम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, बदलता रहता है और उसमें वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो मोनेटाइजेशन होने का जो ट्रिक एंड टेक्निक्स की बात करूं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हों। 1000 फॉलोअर भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वही सेट ऑफ पीपल, वही लोग कितनी बार आपके पोस्ट पे आते हैं, बार बार आते हैं, और आपके कमेंट ज़रा इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपके पोस्ट को शेयर होना चाहिए। केवल पोस्ट में व्यूज़ अगर आते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि रियल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट आप डालिए। दूसरे का डाउनलोड किया हुआ कंटेंट बहुत नहीं जाएगा और चला भी गया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ओरिजिनल कंटेंट, सुबह मुर्गी के कुकड़ू से लेकर के रात को गीदड़ की आवाज़ तक, चूँकि गाँव में गीदड़ भी होते हैं, आवाज़ भी आती है, आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट है। आप केवल एक्सप्लोर करिए, अपने क्रिएटिव IQ को बस केवल खुला रखिए, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। अब मेरा सर एक सवाल ये है, पर्सनली मैं समझना चाह रहा हूँ कि सर कंटेंट तो सब बना था, अगर उसकी रील चलने लगे या फिर उनके कंटेंट चलने लगे तो मोनेटाइज तो ऐसे हो जाता, तो आपकी तरफ से सहयोग क्या मिला? हमारी तरफ से सहयोग ये है कि जो लोगों को लगता था कि भाई मैं शुरू तो करूंगा लेकिन इतने फॉलोअर्स कहाँ से आ जाएंगे, मैं लाइव आया था। हम लोगों ने पहला एक छोटा सा भी ट्रेलर दिखाया है, क्योंकि अभी देखिए 2 लाख लोगों का परिवार को व्यवस्थित करने में समय लगता है। आप 10 लोगों के परिवार को ज़रा ढंग से सेटल करने में ज़रा टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। रूल रेगुलेशन थोड़ा बताना, कौन लोग किस काम में, कोई 11 बजे फ्री होता है रात में, कोई शाम में जल्दी हो जाता है, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो परिवार को व्यवस्थित कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम लोग का पहला और आखिरी रूल है कि जो हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, अगर आपको मालूम चल गया कि ये हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनका BDF का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, या आप पहचानते हैं कि हमारे परिवार का सदस्य है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे नहीं लगे, आपको व्यू करना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर को मैंने अभी कंपलसरी नहीं किया है, ये आपका फ़र्ज़ है। और इसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं